हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 2.1 पूरी कर चुके हैं और उसकी जो भी वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2। इसका पहला सवाल है, निम्न पर बहुपद जो हमें बहुपद दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर हमने इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, उसके बाद x बराबर -1 पर और उसके बाद x बराबर 2 पर। सबसे पहले हम x बराबर 1 के लिए इसको हल करते हैं। आंसर हमारा x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करेंगे हम। बहुपद जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाला बहुपद क्वेश्चन में दिया हुआ है ना हमें, 5x - 4x² + 3। इसका क्या मीनिंग है कि जहाँ जहाँ पर बहुपद में x है वहाँ हमने क्या मान रखना है, x का 0। तो रखते हैं हम x की जगह 0। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ क्या है, गुणा है दोनों के बीच। फिर माइनस, फिर 4, फिर x की जगह क्या रखना है हमने 0, और 0 का क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ 0 की घात भी 2 होगी। फिर +3। यदि हम 5 को 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारा 0, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है 0। और यहाँ भी इन दोनों के बीच गुणा का साइन है, तो 4 का 0 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0 +3। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर क्या बच गया हमारा 3। यानी x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है 3। उसके बाद हम x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, 5x - 4x² + 3। जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ हमने क्या मान रखना है 1। रखिए 5 गुणा 1 -4 गुणा x की जगह क्या रखना है हमने 1, गुणा x की जगह हमने क्या रख दिया 1। फिर उसका वर्ग करना है तो यहाँ 1 का भी वर्ग हो गया +3। 5 का 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 5। 1 का वर्ग, 1 वर्ग का मीनिंग क्या है कि 1 की घात 2 का मीनिंग है कि 1 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार। 1 को 2 बार गुणा करो चाहे कितनी बार भी गुणा करो, उत्तर क्या रहेगा 1। तो यहाँ 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 +3। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 +3। 1 और 3 जुड़ के कितना हो गया 4। x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ गया 4। हम x बराबर 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है हमें, 5x - 4x² + 3। यानी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ हमने x का मान कितना रखना है 2। रखिए x की जगह 2 -4। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो यहाँ क्या साइन आएगा, गुणा का। और x का मान कितना रखना है हमने 2। फिर उसका क्या करना है वर्ग +3। 5 का 2 से गुणा 10, फिर -4। 2 का वर्ग करना है हमने। 2 का वर्ग का क्या मतलब है, 2 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 4। तो इसको हल करके कितना आ गया, 2 का वर्ग 4 +3। इसके बाद 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 +3। अब इसमें जो प्लस वाली संख्या है उनको हम पहले जोड़ लेते हैं। ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं। 10 और 3 कितना हो गया 13 -16। अब एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो क्या होगा, इनका घटाव होगा। और 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर हमारा किस में आएगा -3 में। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, इसलिए इनका घटाव हुआ। और 16 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा कितना 3। और दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 16। 16 के आगे जो साइन है वही हमारे आंसर में आएगा माइनस। तो हमारा उत्तर कितना आ गया -3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में हमें जो बहुपद दिया हुआ है उसमें जो भी चर राशि है, जैसे इसमें चर राशि क्या है y, उसकी जगह हमने पहले 0 रखना है, तब मान ज्ञात करना है उसका 0 पर क्या मान आ रहा है। फिर चर राशि की जगह 1 रखना है और फिर चर राशि की जगह कितना रखना है 2। देखिए इस बहुपद को पहले हम किसके लिए हल करेंगे 0 के लिए, तो P0 के लिए। जहाँ जहाँ पर हमें क्वेश्चन में y दिया हुआ है वहाँ हमने मान क्या रखना है 0 रखना है। यहाँ रखिए y की जगह 0।
फिर y की जगह 0, फिर प्लस 1। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो P0 पर इसका मान कितना आ रहा है, 1। अब हम P1 के लिए ज्ञात कर लेते हैं इसी बहुपद का मान P1 के लिए, यानी अब y का मान हमने कितना रखना है, 1 रखिए। बहुपद ये हमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम दोबारा से। यहाँ बहुपद y² माइनस y प्लस 1, जहाँ जहाँ पर y दिया वहाँ हमने क्या रखना है, 1। यहाँ 1 रख देंगे, फिर उसका वर्ग, फिर -1 प्लस 1। 1 का वर्ग मतलब 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 -1 प्लस 2। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो पीछे क्या बच गया, प्लस 1। ये हमारा P1 के लिए आंसर आ गया। अब P2 के लिए भी ज्ञात कर लेते हैं हम। P2 के लिए पहले हमने P0 के लिए आंसर निकाला, फिर P1 के लिए निकाला, P2 के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इन तीनों के लिए पूछा गया है। जहाँ जहाँ पर हमें y दिया वहाँ हमने क्या रखना है, 2 रखना है। तो रखिए यहाँ y का मान 2, फिर उसका वर्ग, फिर y का मान 2 प्लस 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 -2 प्लस 1। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 2 में फिर कितना जोड़ना है, 1। आंसर कितना आएगा, 3। तो इस प्रकार से P0 के लिए हमारा आंसर आया 1, और P1 के लिए भी आंसर कितना आया, 1, और P2 के लिए हमारा आंसर कितना आया, 3। यहाँ हम लिख लेते हैं P2 के लिए हमारा आंसर कितना आया, 3। क्योंकि हमने इसका मान P0 के लिए निकालना है, एक बार P1 के लिए निकालना है और एक बार P2 के लिए निकालना है। तो जहाँ जहाँ पर हमें t दिया हुआ है वहाँ हमने क्या रखना है, 0 रखना है। रख लेते हैं हम पहले t का मान क्या रखना है, इसमें 0, क्योंकि इसमें चर राशि क्या है, t। 2 का 2 लिख देंगे, फिर प्लस, फिर t आ गया, t की जगह हमने क्या रखना है, 0, फिर प्लस 2, फिर t आ गया, t की जगह हमने क्या रखना है, 0 और उसका वर्ग, और इन दोनों के बीच कौन सा साइन रहेगा, गुणा का। फिर t आ गया, उसकी जगह हमने क्या रखना है, 0 और उसका क्यूब। 2 प्लस 0 का कोई मीनिंग नहीं है इसमें जोड़ने से, और 2 का 0 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 0, और 0 को 3 बार गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। इन 0 को चाहे आप जोड़ो घटाओ, आंसर 0 ही आएगा। तो 0 को 2 में जोड़ेंगे तो भी ये 2 ही रहेगा। ये हमने P0 के लिए निकाल लिया। अब हम किसके लिए निकालेंगे, P1 के लिए। अब हमें क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर t दिया हुआ है वहाँ हमने क्या रखना है, 1। ये हमारा बहुपद है, इसमें रखते हैं हम जहाँ जहाँ पर हमें, ये हमारा बहुपद है, इसमें जहाँ जहाँ पर हमें t दिया हुआ है वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखिए। 2 प्लस t का मान 1 प्लस 2 गुणा t का मान 1, फिर उसका वर्ग, फिर माइनस t का मान 1 और उसकी घात 3। 2 और 1 जुड़ के कितना हो गया, 3, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 1 की घात 3, यानी 1 को हमने कितनी बार गुणा करना है, 1 की घात 3 का क्या मीनिंग है, 1 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, तो भी आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। 3 और 2 जुड़कर कितना हो गया, 5, और 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। इसके बाद हम मान ज्ञात कर लेते हैं P2 के लिए। हमारा बहुपद क्या दिया हुआ है, हम यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं। 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t क्यूब, यानी जहाँ जहाँ पर t दिया हुआ है वहाँ हमने t का मान कितना रखना है, 2 रखिए। 2 प्लस t का मान 2 प्लस 2 गुणा t का मान 2, फिर उसका वर्ग, फिर उसके बाद 2t का मान और उसका घन करना है, हमने क्यूब करना है उसका। इसके बाद हम देखते हैं 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4, फिर 2 गुणा, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 2 का घन कितना होता है, 3। ये इसके बाद 2 की घात 3 का मतलब हमने 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो कितना आएगा, 2 को 3 बार गुणा करके 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। 4 प्लस ये 4 दूनी 8 और माइनस 8, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, 0, और यहाँ क्या बच गया, 4, क्योंकि 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। अब इससे अगला क्वेश्चन px बराबर x³ दिया हुआ है।
इसमें हमने पहले किसके लिए मान निकालना है, p बराबर 0 के लिए, यानी जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में x दिया हुआ है वहाँ हमने क्या रखना है, 0 रखिए। x का मान क्या रखना है हमने, 0, और उसकी घात कितनी करनी है, 3, यानी 0 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा, 0। इसके बाद हमने p 1 के लिए मान निकालना है, यानी क्वेश्चन में ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ हमने क्या रखना है, अब 1 रखिए। यहाँ रख दिया हमने x की जगह 1 और उसकी घात 3, यानी 1 को कितनी बार गुणा करना है हमने, 3 बार, तो भी क्या आंसर आएगा हमारा, 1। इसके बाद हम किसके लिए निकालते हैं, p बराबर 2 के लिए, यानी अब हमने x का मान कितना रखना है, 2। बहुपद क्या दिया हुआ हमें, px बराबर x3, इसमें जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ हम क्या रखेंगे, 2, और 2 की घात कितनी है, 3। 2 की घात 3 का मीनिंग हमने 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। इस प्रकार p बराबर 0 के लिए 0, p बराबर 1 के लिए 1 और p बराबर 2 के लिए हमारा आंसर आ रहा है 8। अब चौथे सवाल में हमें बहुपद दिया हुआ है px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। हमने पहले p0 के लिए मान निकालना है, यानी जहाँ जहाँ पर बहुपद में x है वहाँ हमने मान क्या रखना है, 0 रखिए। 0 माइनस 1, फिर 0 प्लस 1, यहाँ 0 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, -1, और यहाँ कितना बच जाएगा, +1, और इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया हुआ, यानी यहाँ कौन सा साइन है, गुणा का, और जब हम 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1, लेकिन ये माइनस का साइन तो इसके साथ ही रहेगा, तो -1, क्योंकि ये एक माइनस का और ये एक प्लस का है। जब हम माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में। उसी तरह हमारा आंसर भी किस में आया है, माइनस में। इसके बाद हम निकालते हैं p बराबर 1 के लिए, यानी अब बहुपद में जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ हमने कितना रखना है, 1 रखिए। यहाँ हमने x की जगह रखना है 1 माइनस 1, दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया हुआ था, गुणा आएगा, और 1 प्लस 1, x की जगह हमने कितना रख दिया, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 का 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0 या 2, 0। इसके बाद हम निकालते हैं p बराबर 2 के लिए, यानी हमें बहुपद में जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ हमने क्या रखना है, 2 रखिए। बहुपद क्या है हमारा, दोबारा से लिख लेते हैं हम, x माइनस 1 और x प्लस 1, जहाँ जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ हमने रखना है 2 रखिए, x की जगह 2, फिर 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, दोनों के बीच साइन गुणा का, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, गुणा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 3। इस प्रकार p बराबर 0 के लिए बहुपद का मान -1, और p बराबर 1 के लिए बहुपद का मान 0, और p बराबर 2 के लिए बहुपद का मान 3। इस तरह से आपको कोई भी बहुपद दिया हो और उसमें आपसे चाहे 0 के लिए मान पूछा हो बहुपद का, चाहे 1 के लिए पूछा हो, चाहे -1 के लिए पूछा हो, आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं।